हैप्पी होली। दही बड़े की तैयारी है। ये रात में ही मैंने इमली पानी में एक पानी धो के इसको कटोरी में फुला लिया था और सुबह फिर इसको मैश करके छान लिया। और ये मिक्सी में खजूर और साबुत लाल मिर्च का पेस्ट है। खजूर 3-4 लिए और मिर्च जो है वो भी 3-4 पीस मैंने लिया था और उसको पीस के तैयार कर लिया। इसका आप जब भी आप इमली की चटनी बनाएं इसमें खजूर का पेस्ट ज़रूर डालें, बहुत टेस्ट इसका एकदम अलग हो जाता है। और इसके साथ मैंने चीनी नहीं डाला है, इसके लिए मैंने गुड़ का पानी तैयार किया है। तो गुड़ को भी मैंने 1 घंटा के लिए पानी में डाल के रख दिया था, पूरा मिल गया है और इसको छान लिया है। छानिएगा ज़रूर क्योंकि कई बार होता है घास वास आ जाता है तो हट जाता है सब। अब मैंने पूरा सामान ले लिया है इमली का। अब तैयारी करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गई है। तब मैं सबसे पहले इमली लूँगी और गैस को सिम कर दूँगी और धीरे से इमली के पानी को डालिए कि छीटा ना पड़े और तब गैस को तेज़ कर लीजिए और इसको बीच बीच में चलाते रहिए कि कढ़ाई में लगे नहीं। खूब उबलने दीजिए इसको। खूब देर तक उबल जाएगा, उसके बाद तब हम इसमें गुड़ का पानी मिलाएंगे। तब तक इधर हम दही बड़े का भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बड़ा का मैंने उड़द दाल रात में ही फुला लिया था। आज सुबह इसको धो के मिक्सी में पीस लिया। एक अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा काली मिर्च मिला के पीसा। अब इसको एक ही दिशा में घुमाते हुए इसको मैं फेंटूँगी। एक ही दिशा में इसलिए आदमी घुमाते हैं कि इससे जो आपका उड़द दाल का जो पेस्ट है इसके अंदर हवा भर जाता है, जिससे बड़े एकदम सॉफ्ट बनते हैं। इधर इमली का जो था पानी वो काफ़ी उबल चुका है, गाढ़ा भी हो गया है। और इधर मैं ये जो दाल जो मैं फेंट रही हूँ वो भी एकदम तैयार हो चुका है। लगातार 15 मिनट तक इसको फेंटा है। फिर इधर ज़रा इमली पे नज़र डालें। हाँ, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम गुड़ का पानी डालेंगे। आँच को तेज़ कर लीजिए। गुड़ का पानी डाल के फिर इसको चलाते रहेंगे। आँच को कभी तेज़ और धीमा करते करते इसको पका लीजिए। बस ध्यान रखें कि जले ना। और साइड से भी इसको हटाते रहिएगा, नहीं तो साइड से चिपक जाता है और जल जाता है। धीरे धीरे उबलने पे आ रहा है। देखिए काफ़ी उबल चुका है। अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे। अगर आप चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, या काली मिर्च डालने का मन है तो आप उसको डाल सकते हैं। और इसमें फिर हल्का सा गरम मसाला और सेंधा नमक, ये दोनों मिलाना होगा। दोनों मिला दिया हम लोगों ने। अब देखिए काफ़ी देर उबल चुका है, अच्छे से उबल रहा है, रंग भी बदल गया क्योंकि लाल मिर्च डाले थे। अब इसमें हम खजूर और साबुत लाल मिर्च का पेस्ट जो था पानी मिला के उसको उसमें डालेंगे। धीरे से डालें कि छीटा ना पड़े, हाथ ना जले, और इसको चलाते रहिए। काफ़ी उबल चुका है। अब इसको आपको कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, पतली या गाढ़ी, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं जैसे हल्का पतला रखती हूँ तो मैं इसे पतला ही रखूँगी। साइड से भी चलाते रहिए। अब इधर बड़ों को तलने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पे और सरसों तेल का यूज़ करेंगे बड़ों को तलने के लिए। इसमें तेल डल चुका है। अब इधर बड़ों को एक बार इसको मिला के देख लेते हैं और फिर इसको साथ में आप एक बाउल में पानी ले लीजिए। कि इसको तलने का तरीका है कि पानी में हाथ को डिप करके तब उसमें से बड़े को उठाइए। तो इससे है कि हाथ में ये चिपकेगा नहीं और गोल शेप में ये तला जाता है। देखिए सब गोल गोल हो रहा है। इसमें बीच बीच पानी में हाथ डिप करते रहिए और गोलों को डालते रहिए। इसमें गोले मीन्स बड़े।
एक साइड से सुनहला हो गया है। अब दूसरी तरफ इसको सुनहला करेंगे। दोनों साइड से ही सुनहला होना चाहिए, नहीं तो एक साइड में सुनहला और दूसरे साइड में कच्चा रह जाता है। देखिए दोनों तरफ से गोल्डन कलर हो रहा है एकदम। अब इसके लिए एक और तैयारी करनी है कि एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे। इसमें जो भी गोले तल जाएंगे बड़े, उसको हम उसमें पलट देंगे। वो इसलिए हम पलटेंगे क्योंकि आप जब 15-20 मिनट के लिए गोलों को उसमें छोड़ देंगे तो फिर जब आप इसको निचोड़ के निकालेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें से तेल भी कितना निकल जाता है और जो बड़े हैं वो भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हम उसी तरह से करेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम वाला जो हमने डाला 15 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब ये सेकंड ट्रिप डाला और देखिए फर्स्ट वाला हमने निचोड़ के निकाल लिया, उसमें रखा हुआ है अलग बर्तन में। और ये सेकंड, इसी तरह से अब धनिए की चटनी की भी तैयारी करनी है। इमली की तो चटनी बन गई है। इधर हमने धनिया जीरा को भी डाल के हल्का सा भूज लेना है उसमें लगाने के लिए दही बड़े में। तो इससे मैंने जीरा ज़्यादा लिया है, धनिया थोड़ा थोड़ा, जैसे आधा कटोरी अगर जीरा लिया है तो उसका आधा धनिया ले लेंगे और उसको हल्का लाल होने तक भूज लेंगे। देखिए लाल हो गया है। इसको अलग उतार के जब ठंडा हो जाए इसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। इधर मैंने धनिया जो धो के काट के रखा है उसको मैंने मिक्सी में डाल दिया है, क्योंकि मुझे इसमें चटनी तीखी बनानी है तो मैं इसमें 4 मिर्च डालूँगी और एक टमाटर 4 पीस में काट के वो भी डाल दूँगी इसमें। नमक 1 चम्मच आप अपने स्वाद से लें और फिर इसमें मैं आधा नींबू काट के निचोड़ दूँगी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसमें टमाटर पहले से ही है। देखिए धनिया टमाटर की चटनी तैयार हो गया है। दही में भी मिक्सी में लेके और 1 चम्मच चीनी मिला के उसको मैं एक बार चला दूँगी, जिससे वो एकदम बढ़िया उसका कंसिस्टेंसी तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसको सर्व करते हैं दही बड़े को। मैंने कटोरी में दही पहले ही डाल लिया है। हाँ, और अब मैं इसमें जो बड़े जो पानी में से निकाल के मैंने रखे हैं निचोड़ के, उनको मैं एक के बाद एक करके रखूँगी। जितना आपको खाना है उतना रखिए। अब इसमें हरी धनिया वो डालेंगे, लाल इमली का रंग लाल हो रखा है हरे ये लाल मिर्च के चलते। अब उस आपको डिजाइन से डालना है, चाहे बड़ों के ऊपर डाल दीजिए। जितना आप सुंदर सजाइएगा उतना ही सुंदर लगता है। कहा भी जाता है ढंग से सर्व कीजिए तो देख के भूख जाग जाती है। और आप चटनी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे और धनिया जीरा पाउडर का 1 चम्मच उसमें से लेके मिलाएंगे। और लाल मिर्च के बजाय आप चाहे तो काली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। लाल मिर्च डालने से थोड़ा इसका लुक और सुंदर हो जाता है। इसमें हल्का सा मैंने सेंधा नमक मिलाया है ऊपर से। और चाट मसाले के बगैर तो दही बड़ा अधूरा है। चाट मसाला इसमें छींट दिया हल्का हल्का चारों तरफ। अब ये खाने के तैयार है, तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों इन सब के साथ मिल के खाइए और होली मनाइए। हैप्पी होली। अच्छे से रहें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।